धन वाहिगुरु साहिब जियो। तिसकी शरणी परवना जिस जीवड़ अवर न कोई। जिस सिमरत सुख होए कणा। दुख दर्द ना भूले होए। जिस सिमरत सब किल बिख नसै। पितरी होए अधारो सो हर हर तुम सदही जापो। जाका अंत न पारो कर कृपा मेरी प्रीतम स्वामी। नेत्र दिखे तरस तेरा राम। लाख जीवा दे मेरे प्यारे। मुख हर राधे मेरा राम। कोट करण दीजे प्रभ प्रीतम। हर गुण सुनिए अविनाशी राम। सुन सुन ए मन निर्मल होवे। कटिए गाल की फांसी राम। गुरु गुरु गुर कर मन मोर। गुरु बिना मैं नहीं होर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर। गुरु बिना मैं नहीं होर। जुग जुग अटल चवर छतर दरखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जियो। बड़ भागे हाँ जिन्हां ते उस वाहिगुरू जी ने कृपा करके बख्शिश करके अपनी सिफत सलाह विच जुड़न दा सुभागा समा बख्शिया। आओ समय नूं सफला करते हुए अपनियां मनोबिरतियां एकागर करके फतेह दी सांझ पाइए। प्यार ते सत्कार नाल बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी अपार बख्शिश सदका जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार कथा विचार चल रही है। 761 अंक ते सूही राग विच पंजवें पातशाह धन धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज जिन्हां दी पवित्र रसना तो उचारण कीतियां होईयां ये अष्टपदियां आओ प्यार दे नाल सरवण करिए जी। राग सूही महला पंजवा अष्टपदियां घर 10वां काफी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जे भुली जे चुकी साईं पीत हंजी काढ़ियां।
जिन्ना नेम जाने लगा, चूर मरो से वाडिया, हो ना छोड़ो कंत पासरा, सदा नीला लाल प्यारा, एह महंजा आसरा रहाओ, सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझ ऊपर बहु मानिया, जा तू अंदर ता सुखे, तूने माणी माणिया, जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा वेखाल, एहा पाई मूंदा तड़ी, नित हृदय रखा संभाल, पाव जुलाई पंद तो, नैनी दर्श दिखाल, सरवणी सुनी कहानियाँ, जे गुर थीवै कृपाल, किते लाख करोड़ प्रिय, रोम ना पुजन तेरिया, तू शाही हूँ शाह, हों कह न सका गुण तेरिया, सहिया तो असंख, मंजो हब वधाणिया, एक पूरी नजर निहाल, देह दर्श रंग माणिया, जय डिठे मन तीरिय, किल विख वंजन दुरे, सो क्यों मन बिसरे पाओ, सो क्यों बिसरे माओ में, जो रहया भरपूरे, होए निमाणी टह पई, मिलिया सहज सुभाए, पूरब लिखिया पाया, नानक संत सहाय, होए निमाणी टह पई, मिलिया सहज सुभाए, पूरब लिखिया पाया, नानक संत सहाय। पंजवीं पातशाह धन धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज अज दे पावन शब्द दे अंदर ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ परमात्मा दे प्यार की गल करदियां कह रहे है कि मैं उस वाहिगुरू परमात्मा का ये आसरा कदे भी ना छड्डा। मेरा वो प्यारा सदा आनंद स्वरूप है ते मेरा यही आसरा है। मैं ये वाहिगुरू वाला पासा कदे भी नहीं छड्डा। भाव आपां नूं उपदेश कर रहे हैं सतगुरु जी कि अपनी जिंदगी दौरान ये आपां दृढ़ कर लईए कि वाहिगुरू जी मेरे जीवन दे विच उतराव चढ़ाव आउंदियां मैं कदे भी इस वाहिगुरू नूं छड्ड के होर पासे ना
ना जावां, कदे भी डोला ना। ये अरदास भी है, बेनती भी है, ते नाल ये जांच भी है, जीवन की जांच। जीवन विच विचरदियां कदे भी उस वाहिगुरू नूं ना भुल्लीए। दुख सुख उतराव चढ़ाव जो मर्जी जिंदगी विच आवे, पर उस वाहिगुरू नूं ना भुल्लीए। सुख वेले भी दुख वेले भी हर वेले उस वाहिगुरू नूं चेते रखिए, क्यों पासा ना छड्डिए। बस सतगुरु जी कहते हौं ना छोड़ो कंत पासरा, पासरा पासा, हौं ना छोड़ो कंत पासरा, कि ये मेरा खासम प्रभु परमात्मा। देखो वाहिगुरू परमात्मा ऐसा है जिहड़ा सारे ही रिश्ते निभाउंदा है। कदे आपां गुरबाणी विच पढ़दे हां, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। वाहिगुरू परमात्मा जिहड़ा भरा वाला रोल भी अदा करता है, माता पिता वाला भी, वो सारे ही रिश्ते निभाता है। वो पति परमात्मा भी है, क्योंकि सारिया ही जीव आत्मावां पत्नियां ने, ते वो इको एक पति है परमात्मा, सारिया ही जीव स्त्रियां दा। हौं ना छोड़ो कंत पासरा, हुण इत्थे कंत क्या है, पति क्या है, खसम क्या है, कि मैं वो पति परमात्मा का सोहना पासा कदे भी ना छड्डांगी। गुरु साहब ने अपने आप को कहा ना छड्डांगी, छड्डांगी का भाव अपने आप को जीव आत्मा मनते हुए ये उच्चारण किया शब्द, जिसका उपदेश आपां ने अपने पल्ले विच पाउणा है, अपने हिरदे विच वसाउणा है, कि उस वाहिगुरू का पासा, वो पति परमात्मा का पासा कदे भी नहीं छड्डना चाहिए। सदा रंगीला लाल प्यारा यह महंजा आसरा। वो सोहना वाहिगुरू सदा ही अनंत स्वरूप है, ते मेरा यही आसरा है, मेरा आसरा परमात्मा ही है। तो सतगुरु जी कहते हुण अगे होर बेनती परमात्मा अगे करन लगे आ, जे भुल्ली जे चुकी साई भीत हंजी काटियां। जे मैं भुलदी हाँ किते, जे मैं किते भुल जानी हाँ, चुकी भुली चुकी भाव उकाई करदी हाँ, जीव भुलनहार है। जे किते मैं भुल जानी हाँ, जे किते मैं उकाई करदी हाँ किते, तां हे वाहिगुरू जी फिर भी मैं तेरी ही उखवादी हाँ, भीत हंजी काटियां, फिर भी मैं तेरी ही उखवादी हाँ। मैं तेरा दर छड्ड के होर किते भी जाण नूं तैयार नहीं। पूरी बाणी दे विच ही गुरु साहब ने यह उपदेश दिता कि एक परमात्मा का दर छड्ड के किते भी ढोई नहीं है, किते भी कोई आसरा नहीं है जो सानू साडा पार उतारा साडी मंजिल मिला देवे, किते भी कोई नहीं है। हे वाहिगुरू जी जे किते मैं भुल जानी हाँ, उगाई करदी हाँ, तां भी तेरी हाँ, ते मैं तेरा दर छड्ड के किते भी होर जाण नूं तैयार नहीं हाँ। जिन्ना ने होंद जाने लगा झूर मरों से वाडिया। जिन्ना ने होंद जाने लगा, जिन्ना जीव स्त्रियां नूं एक परमात्मा तो बिना, तैथों बिना वाहिगुरू जी, जिन्हां दा प्यार तैथों बिना किसी होर नाल बनया होया, वो छुट्टड़ा जरूर झुर झुर के मर जांदियां ने। झुर झुर के किवें कि जेड़ा भी कोई दुख सुख है वो अपने कर्मां दा है, ते फिर झोरा जरूर लगता है भी मैं गुरु दा दर छड्ड के थां थां ते भटकदे, वो झुर झुर के मरदियां ने।
वो जीव इस्त्रियां जिहड़ियां एक परमात्मा का दर छड्ड के किते होर आसरा रख लैंदियां ने, वो चुर चुर के मरदियां ने। हौ ना छोड़ो कंत पासरा, मैं नहीं उस वाहिगुरू पति परमात्मा वाला पासा छड्डना। सदा रंगीला लाल प्यारा, एह नहजा आसरा। सदा रंगीला आनंदमय वाहिगुरू जी, आनंद स्वरूप ही मेरा आसरा है। सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझ ऊपर बहु माणिया। सज्जन तू है, एक इत्थे हुण सज्जन दोस्त मित्र की गल आ गई है, ते खासम की गल पहला कंत गया, हुण सज्जन गया। सज्जन तू है सैन तू है। सज्जन का भाव पति परमात्मा भी हो गया, सैन मित्र दोस्त भी हो गया, सब कुछ वो वाहिगुरू संबंधी सैन संबंधी रिश्तेदार भी बन गया कि हे वाहिगुरू जीओ, मेरा तो तू ही सज्जन है, तू ही रिश्तेदार है, ते मैनू तो तेरे उत्ते ही माण है। मैनू तेरे उत्ते माण है। किसी नूं माण होवेगा अहुदे दा, किसी नूं माण होवेगा अकल दा, किसी नूं माण होवेगा पैसे दा, किसी नूं माण जमीन जायदाद दा। हे वाहिगुरू जी, मेरा माण ते तू ही है, मेरा माण ते तू ही है, तेरे ते मैनू माण है। जा तू अंदर ता सुखे, तू निमाणी माणिया। जा तू अंदर, हे वाहिगुरू जी, जे तू हिरदे घर विच वसदा है तां मैं सुखी हुंदी हां। जो तू मेरे हिरदे घर विच वसदा है तां मैनूं सुख प्राप्त हुंदा, तां सुखी हुंदी हां। तू निमाणी माणिया, मैं निमाणी दा तू ही माण है, मैं निमाणी दा तू ही माण है। ताई ते सत संगत विचों आपां नूं ये सूझी आउंदी है कि जदों गुरु नूं मिलण जाना है, गुरु दे दर्शन करन जाना है, तां कुछ नाल नहीं लैके आउणा। की नहीं नाल लैके आउणा? माण, हंकार, औदा, प्रॉपर्टी, सियाणप, बस ये चीज़ां नाल नहीं लैके आउणियां। निमाणे बन के आउणा है, निताणे बन के आउणा है, ते फिर गुरु निमाणियां दा माण, निताणियां दा ताण, निआसरियां दा आसरा है। जिन्हें पहले ही कोई आसरा रखिया है, पहले ही किसी ते माण है, चाहे वो प्रॉपर्टी आ, चाहे वो कोई औदा है, चाहे अकल है, सियाणप है, जे पहले ही माण है तो उसनों माण गुरु दे दर तो, गुरु तो नहीं मिलता। जे निमाणे होके आउणे है तो माण मिलता है, जे निताणे होके आउणे है तो ताण मिलता है, जे निआसरे होके आउणे है तो आसरा मिलता है। इतने बाहरी प्रतीक है ना, साडा निशान साहब ते बाहरी प्रतीक है कि जे कोई तेरा आसरा नहीं है इत्थे तां तू निशान साहब नूं देख के इत्थे आ जा, तैनूं इत्थे सहारा मिलूगा। बाहरी प्रतीक है ते इसे तरह निशान, इसे तरह वाहिगुरू दे साडे अंदर है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे साडे अंदर है। जे साडे अंदर असीं लै पै साडा कोई आसरा नहीं, तो फिर गुरु जी कहते आ जा, मैं तेरा आसरा बनना है, मैं तेरा आसरा बनना है। इस आउण दा भाव अपना आपा समर्पण करना, आउण दा भाव अपनी सियाणप छड्डनी, गुरु के दर ते ढह पैना। किनूं कहते जो अपना आपा भाव
गुरु जी कहते हैं वो सत करके मनना। जा तू अंदर तां सुखे वाहिगुरू जी, जो तुसी मेरे अंदर वसदे हैं तो मैनूं सुख महसूस होता है। तू निमाणी माणी है ते तू ही मेरा निमाणी दा मान है। जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा वेखाल। हे वाहिगुरू जी, जे तुसी मेरे ते तुठे है ना, भाव जे तुसी मेरे ते खुश है ना, ते कृपा करो मेरे उत्ते जे दयावान होए है ना, जे खुश होए हैं तो मैनू अपने चरणों तो बिना कोई होर आसरा ना मिले, कोई होर आसरा ना मिले। जे तू तुठा कृपा निधान, हे कृपा दे खजाने वाहिगुरू जीओ, जे तुसी मेरे ते खुश होए हैं तुठे हैं तो ना दूजा बेखाल, कि मेरे जीवन दे विच कोई ऐसा ना आवे दिन कि मैं किसी दूसरे आसरे हो जावां ना। इहा पाई दातड़ी, नित हृदय रखा संभाल। मैं तां इहो जी सोहनी दात नूं किहड़ी एक तेरा आसरा है, बहुत वड्डी दात है, बहुत वड्डी दात है। आपां मूँह नाल कहते ते बहुत लोग सुने होणगे भी सानूं ते इक रब दा आसरा है, गुरु दा आसरा है, पर ये बहुत वड्डी दात है जिन्होंने सचमुच प्राप्त होगी भी सच्ची साडा तां गुरु ही आसरा है, होर कोई नहीं। इहा पाई दातड़ी, हे वाहिगुरू जी, मैं तां ये सोहनी दात लभी हुई है, नित हृदय रखा संभाल, ते इसे नूं मैं सदा अपने हृदय दे विच साँभ के रखदी हां। हे वाहिगुरू जी, मैनूं ये दात मिली हुई है। पंजवें पातशाह जी कह रहे किहड़ी दात? तेरा आसरा। कहते लिखिया भी होंदा ना तेरा आसरा, तेरा आसरा तो एक वाहिगुरू दा आसरा जे सचमुच आसरा बन जाए फिर वो आसरा दिंदा, सहारा दिंदा है, फिर वो डोलन नहीं दिंदा। पाव जुलाई पंद तो नैनी दरस दिखाल। हे खसम वाहिगुरू परमात्मा जीओ, मैं अपने पैरां नूं तेरे देश ले जाने वाले रस्ते उत्ते तुरां। पांव जुलाई पंथ तो मैं अपने पैरां नूं जिहड़ा रस्ता तेरे वाल आउंदा उहदे ते तुरां। नैनी दरस दिखाल, हे प्यारे मेरिया अखां नूं तू अपना दर्शन दे, अपना दर्शन दिखाल। मेरिया अखां नूं सिर्फ तेरा दर्शन होवे। नैनी दर्श दिखाल, सरवणी सुनी कहानियां, जे गुर थीवै कृपाल। जे गुरु जी मेरे ते दयावान हुए हैं तो मैं उस पासों अपने कन्ना नाल तेरी सिफत सलाह दियां गल्लां सुनती रहां। सरवणी सुनी कहानियां, हे वाहिगुरू जी, मैं अपने कन्ना दे नाल तेरी सिफत सलाह दियां कहानियां सुनती रहां। जे गुर थीवै कृपाल, वाहिगुरू जी मेरे ते कृपा कर, दया कर। मैं अपने कन्ना दे नाल तेरी सिफत सलाह दियां कहानियां सुना, होर ना कुछ। किती लाख करोड़ प्रिय, रोम ना पूजन तेरिया। जे मैं किती लाख करोड़, जे मैं तेरे लखां करोड़ा गुण गिना, गुण दसा, लखां करोड़ा तेरे गुण दसा, रोम ना पूजन तेरिया। हे वाहिगुरू जी, तेरे एक रोम की वडियाई के बराबर भी नहीं।
ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ तेरे गुण दसीए तो तेरे एक रोम की वड्याई के बराबर नहीं उपड़ सकते। इन्ने गुण है तो इन्ने गुणा वाले उस वाहिगुरू परमात्मा नूं छड्ड के खाक शानन है। बाकी सारा शब्द यही दृढ़ करवा रहा कि दूजा ना विखा, दूजे का असर नहीं, इको एक परमात्मा, एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है, एको ही है बस। किसी का कोई मंच निवाणी एक तो, ये भी पंजवें पातशाही का वचन है। तू शाही हूँ शाह, हों कह ना सका गुण तेरिया। तू शाह दा शाह पातशाह है, मैं तेरे गुण बयान नहीं कर सकती। हे वाहिगुरु जी, तू शाह दा शाह पातशाह है, तेरे गुण बयान नहीं किए जा सकते। सहिया तऊ असंख मंझो हाप बधाणिया। हे वाहिगुरु जी, हे प्यारे परमात्मा जीओ, अणगिणत ही सतसंगी जन, सैयां सहेलियां सतसंगी जन तेरे दर दियां दासियां, अणगिणत ही तेरी वड्याई कर रही ने ते वो सारियां मंजो हब बधाणियां। जिवें इउं कह लो एक तू एक चढ़ांदियां कौन जाने मेरा नाम जीओ, कि सब मेरे नालों चंगियां ने, मेरे नालों चंगियां ने, अणगिणत ही तेरे दर ते तेरी वड्याई कर रही ने। एक भूरी नदर निहाल दे दरस रंग माणिया। एक रत्ती जिन्ने समय दे विच वाहिगुरू जीओ मेरे वल ने मेहर दी निगाह कर। एक भूरी नदर निहाल, एक रत्ती जिन्ना समा भी मेरे ते मेहर दी निगाह कर। दे दरस रंग माणिया, ये मेहर दी निगाह नाल देख, मैनू भी दर्शन दे ताकि मैं भी वो आत्मिक आनंद मान सका जो तेरी नदर तो मिलता है, तेरी मेहर नाल मिलता है, तेरी बख्शिश नाल मिलता है। जय डिठे मन धीरिए किल विख बंजन दूरे। हे मां, जिस जय डिठे मन धीरिए, जिदे दर्शन कीतिया मन नूं धीरज आउंदा है, मन नूं धीरज आउंदा है। किल विख बंजन दूरे, ते सारे किल विख पाप, सारे पाप दूर भजदे हैं। किनू वेख के? परमात्मा नूं, गुरु नूं। ते अज दे समय विच की देखिए, किनू वेख के? जो अज दा माहौल है, अज दा समय है, ते टीवी ला लो, खबरां सुन, क्योंकि खबरां की आपां नूं चिंता होंदी, अपने बैठे सड़कों ते लुड़ रहे हैं, चिंता होंदी, खबरां सुनते हैं। पर जे हुण गोदी मीडिया ला लो तो दिल काले पैंदा भी ये की हो जाता है। ते जदों सच दे चैनल मूहरे आउंदे आ, जिहड़े उत्थे अकाल चैनल जां होर अपने वीर भरा अपने तक सच्ची खबर पहुँचाते हैं पहुँचे हुए, तो उदों मन नूं धीरज आउंदा है भी ये गोदी मीडिया ते कुछ होर ही कर रहे हैं, होर ही विखा रहे हैं, ते सच्चाई कुछ होर है। उहते अज दे माहौल मुताबक है, पर इस तपदे सड़दे संसार दे अंदर साडे विचारां दे प्रति, साडे विचार जिहड़े चलदे अंदर, साडी नित दी करनी है जिहड़ी,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜੂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕ ਜੂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕੋਈ ਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਟਕਣਾ, ਇਹ ਦੌੜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸਬਰ ਆਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਟ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਜੈ ਡਿਠੀ ਮਨ ਧੀਰੀਐ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਵੰਜਨ ਦੂਰੇ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ, ਤੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਬੁਰੇ ਸੋਚ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜੈ ਡਿਠੇ, ਡਿਠੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੇਖਣਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੈ ਡਿਠੇ ਦਾ ਭਾਵ, ਡਿਠੇ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲੂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚ, ਉਪਦੇਸ਼। ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵਈ,
शब्द ना करे विचार। इत्थे देखण नूं विचार दे नाल जोड़ दिता सतगुरु जी ने भी देखना किवें है। इस तरह ते भाई सारा संसार ही आके देखदा है। इस तरह का शायद चोरी करने वाले आपां देखते हैं अपना धार्मिक स्थानां ते अनाउंसमेंटां हुंदियां ने कि कोई किसी भैन का पर्स चोरी हो गया, कोई किसी का मोबाइल चोरी हो गया, तो इत्थों तक कि चप्पलों भी चोरी हो जाती हैं, जुत्तियां भी चोरी हो जाती हैं। तो वो भी आके तो देख, कई बार हो सकता वो भी आके मत्था टेक के देख के गए होण। इदां दा देखना हुंदा, सारा संसार देखदा है। सतगुरु नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार भाई जिन्ना भी संसार है सारे आके देखते हैं। पर देखण दे नाल मुक्ति कास्त बस यही मुक्ति है। जेड़े विचार साडे अंदर सानू जकड़ के रखते भी आए कर, मन कहता आए कर, वो संगल है। ते जेड़े गुरु जी कहते भी आए कर, वो मुक्ति है। वो मुक्ति है। साडे विचार सानू होर दिशा वाल लैके जाते हैं, वो संगल है। सौखा समझ आता ना भी साडे विचार है जिहड़े मन दे, साडी अकल है जिहड़ी, साडी सियाणप है, वो सानू होर पासे लैके जाती है, वो संगल है। ते गुरु जी कहते नहीं, इधरों मुड़ आए कर, वो मुक्ति है। डिठे मुक्त ना होवे, कहते देखण नाल वो पता नहीं लगता। फिर देखण जिन्ना चिर शब्द ना करे विचार, शब्द द्वारा विचार द्वारा गुरु के उपदेश नूं नहीं ग्रहण करते। गुरु के उपदेश नूं देखण दा भाव है गुरु के उपदेश नूं हिरदे विच वसाउणा, ग्रहण करना। जिन्ना चिर फिर वो नहीं हुंदे, उन्ना चिर पाप नहीं दूर होंदे। पाप माड़ी सोच, बस माड़ी सोच चंगी सोच विच किवें बदलूगी? देखण दे नाल। ते देखना किवें है? विचार द्वारा। सो क्यों बिसरे माओ मैं, सतगुरु जी कहते मैनू वो प्यारा परमात्मा क्यों भुले, फिर क्यों वसावा मैं उसनूं, किवें वसा सकदा है? सो क्यों बिसरे माओ में, जो रहिया भरपूरे, जिहड़ा हर थां ते हर वेले हाज़र नाज़र है, फिर उन्होंने भाई भुलाउणा नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर वेले हर थां ते देखदा। भुलाउंदे कदों आ? जदों अपने आप दे विच मैं बन जाती है, उदों भुल जाते हैं। उदों भुल जाते हैं जे हर वेले कहिए वाहिगुरू ही है, गुरु गुरु मेरे नाल है, मेरे अंग संग है, तो फिर कोई भी माड़ा काम भी नहीं होना। सो क्यों विसरे माओ मैं, जो रहिया भरपूरे, जिहड़ा हर थां ते हर वेले हाज़र नाज़र है। हे वाहिगुरू जी मैनू वो प्यारा विसरे ना भुले ना। होए निमाणी ढह पई, मिलिया सहज सुभाए, होए निमाणी ढह पई। आपां पहलां भी विचार की भी गुरु के दर ते आउने हैं, गुरु कोले आउने हैं, तां अपने नाल लेके नहीं आना। कुछ की नहीं लेके आना? हंकार, हौमे, औदा, अकल। अकल ये चीज़ां सानू पता ही नहीं लगता भी साडे नाल रहिंदी है 24 घंटे। अकल खड़ा नहीं छड़ती, 24 घंटे नाल होंदी भी मैं ही हाँ, मैनू पता है मैं सियाणप, आपदी सियाणप हमेशा नाल रहिंदी है कि मैं मैनू पता है, जिन्ना मैनू पता और किसी को थोड़ा पता है। ये हौमे हंकार दे विच नाल ही रहिंदी है। हंकार अहुदे का भी हुंदा है, प्रॉपर्टी का भी हुंदा, अकल का भी हुंदा।
ये सारिया चीज़ां नाल रहिंदियां, पर ये गुरु साहब कहते नाल लैके नहीं आउणियां। आसरा, किसी का आसरा, अहुदे का आसरा, अकल का आसरा, प्रॉपर्टी का आसरा, ये नाल ही रहिंदा सब कुछ। किते आसरे का रूप बन जाता है, किते हौमे हंकार का रूप बन जाता है, नाल ही रहिंदा है। गुरु साहब कहते छड्ड के आ जा। हुण जे निआसरा तां ही आसरा मिलूगा, जे पहले ही कोई आसरा है तो फिर गुरु साहब कहते भाई रख। इत्थे तां निमाणियां नूं माण है, निताणियां नूं ताण है, निआसरियां नूं आसरा है। होए निमाणी ढह गई, ढह गई शब्द फिर आ गया। ढह गई का भाव की है? अपना, अपनी अकल, अपनी सियाणप छड्ड दे, छड्ड दे। गुर की मत तू ले आणी, भगत बिना मोह डूबे सियाणी। अणजान नहीं सियाणप, जिन्हों है भी मैं सियाणा, मैनू सियाणप है, तो फिर उत्ते अपनी सियाणप घुटू। पर जिन्हें क्या भी अणजान है, कुछ नहीं पता, वो फिर मत लेंदा है। गुर की मत तू ले आणी, आणी का भाव अणजान बन के गुरु की मत ले ला। गुर की मत तू ले आणी, भगत बिना मोह डूबे सियाणी। अपने आप को सियाणे कहण वाले तो बहुत डुब गए, बहुत डुब गए। अणजान बन के गुरु तो गुरु की मत अपनी बना ला। अपनी मत मुताबिक गुरु नूं ना के देख, गुरु की मत मुताबिक अपने आप नूं देख। होए निमाणी ढह पई, मिलिया सहज सुपाई। फिर जो निमाणे होके उहदे दर ते ढह पे, ढह पे का भाव अपना आपा भाव छड्ड दिता, त्याग दिता, तो फिर वो मिलिया सहज सुभाए। जो मान छड्ड के, आसरे छड्ड के, हंकार छड्ड के, हौमे छड्ड के उस वाहिगुरु दे प्रेम दे विच अड़ुलता विच आके उस दे दर ते ढह पे, तो फिर वो प्यारा सहज सुभाए ही मिल पैंदा है। भाव वो अपने गुणां दी बख्शिश कर दिंदा है। गुणां दा मिलना ही मिलना है ना, गुणां दा मिलना ही मिलना है। फिर उस सबर, संतोख, धीरज, समदृष्टि, निडरता, निर्भयता, वो अपने गुण बख्श दिंदा है, जिहड़े किते गिने भी नहीं जाते, गिने भी नहीं जाते। पहला पूछा ना भी लखां करोड़ां गुण ओहदे दस देईए, तां भी उस वाहिगुरू दे, तां भी उस परमात्मा दे एक रोम दी वडियाई दे बराबर नहीं उपड़ सकते। पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। पंचवें नानक जी आख रही है कि किसी पूर्वले कर्म करके चंगी किस्मत का लिखिया लेख मैनू गुरु की सहायता दे नाल मिल गया। पूर्वला समा बस कई विद्वान कहते पिछले जन्म की गल है। हो सकता है कोई पिछले जन्म का भी होवे, क्योंकि वाहिगुरू दे कहना भी बेअंत है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। तो हो सकता है पिछले कर्मां का भी होवे, ते पूर्वला कर्म घंटा मिनट सकेंड पहला भी हो गया। कर्म ही है ना जो आप करते हैं, पिछले ही बन जाता है, क्योंकि वो समा लंघ गया, तो लंघिया हुआ समा ही पूर्वला पिछला बन जाता। इस करके पिछले कर्मां के मुताबिक कोई चंगी किस्मत करके वाहिगुरू की सहायता दे नाल मैनू वो परमात्मा मिल गया। पंचवें नानक जी कह रहे हैं, तो अज के पावन शब्द के अंदर सतगुरु जी ने ये दृढ़ करवाया, आपां नूं उपदेश देके कि उस वाहिगुरू परमात्मा वाला, उस पति परमात्मा वाला पासा
कदे भी ना छड्डना, कदे भी ना छड्डना। ते इको एक आसरा उस वाहिगुरू ते रखना, परमात्मा ते रखना। ते जे भाई नाल दी नाल ये गल भी कीती है कि जे वो पासा छड्ड के, गुरु वाला पासा छड्ड के किसी होर दा आसरा ले लिया ते वो झुर झुर के मरन वाली गल है। झुर झुर के मरते हैं जिहड़े भाई दूजा पासा फड़ लेंदे है एक परमात्मा नूं छड्ड के। ते वाहिगुरू जी चाहे मैं भुल्ली हाँ, चाहे मैं उकाई करदी हाँ, पर मैं तेरी हाँ ते मैं तेरा दर छड्ड के किते भी जाण नूं तैयार नहीं। वाहिगुरू जी मैं तुहाडा वाला पासा नहीं छड्डना। तू ही मेरा रिश्तेदार है, तू ही मेरा सब कुछ है। अज दे पावन शब्द के अंदर निमाणे होने की गल कीती है, उस वाहिगुरू नूं ही अपना सब कुछ मनण की गल कीती है ते उस वाहिगुरू का ही आसरा लैण की गल करदे आ। दूजे आसरे नूं झुर झुर के मरण की गल दृढ़ करवाई गुरु साहब जी ने आपां नूं। गुरु जी का कोटान कोट धन्नवाद। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी, भुल्लां चुकां दी खिमा। सतगुर ते सतगुर दी संगत बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। आओ सिमरन करके समाप्तियां करिए। वाहिगुरू सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत दिवस रात दुई दाई दाया खिलै सगल चंगियाइयां बुरियाइयां बचे धर्म मधु करनी आपो अपनी के नेड़े के जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक दे मुख उजले कीती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक दे मुख उजले कीती छुट्टी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू